Hello and welcome to Achievers High. Let us talk about theories of intelligence. साइकोलॉजी में कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इंटेलिजेंस पर बेस्ड कुछ थ्योरीज दी और अपनी अपनी थ्योरीज की हेल्प से इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन अगर हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करें, यानी अगर उनका ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया जाए, तो दो मेन अप्रोचेज हैं जिनके बेसिस पर उन्हें डिफाइन किया जा सकता है। वन इज साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड अनदर इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज पर फोकस करती है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो इस बात पर ज्यादा फोकस करती है कि इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट करते हैं। जहां पर साइकोमेट्रिक अप्रोच इस बात पर ज्यादा फोकस करती है कि इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है, यानी इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से फॉर्म हुई है, इंटेलिजेंस का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हुआ है, इसकी बात हम साइकोमेट्रिक अप्रोच में करते हैं। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इंटेलिजेंस की वर्किंग पर जो है वो ज्यादा वर्क करती है। आपके सिलेबस क्लास 12th एनसीईआरटी में साइकोमेट्रिक अप्रोच में 5 मेन थ्योरीज हैं। वन इज यूनिफैक्टर थ्योरी और वन फैक्टर थ्योरी गिवन बाय एल्फ्रेड बिने। सेकंड इज चार्ल्स स्पीरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। थर्ड इज लुइस थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसको हम पीएमए मॉडल ऑफ थर्स्टन भी कहते हैं या थर्स्टन का पीएमए मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ऑर्थर जेंसन्स का हायरार्किकल मॉडल है जो कि लेवल्स की बात करता है, जिसमें इंटेलिजेंस को लेवल्स में डिवाइड किया गया है। और इसके बाद लास्ट है जेपी गिलफोर्ड का जो मॉडल है, जो कि डायमेंशनल मॉडल भी कहलाता है, जेपी गिलफोर्ड्स डायमेंशनल मॉडल। ये साइकोमेट्रिक में 5 मेन थ्योरीज हैं। इसके बाद अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की बात करें तो हॉवर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ये हमारी पहली थ्योरी है। इसके अलावा स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी है इंटेलिजेंस की। और इसके बाद पास मॉडल PASS मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आता है। आज हम साइकोमेट्रिक अप्रोचेस की बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी या वन फैक्टर थ्योरी की। यूनिफैक्टर थ्योरी जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हमने पहले भी बात की है कि एल्फ्रेड बिने जो हैं वो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को फॉर्मलाइज किया था या उस पर वर्क किया था। बिने की जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की वो सिंपल सी बात कहती है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस फैक्टर जो है हमारा, वो सिर्फ एक चीज से मिलकर बना है, यानी वो सिर्फ एक ही फैक्टर है। इंटेलिजेंस को वो सिर्फ एक सिंगल फैक्टर के रूप में मानते हैं और इसीलिए अपनी इस थ्योरी को वो यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। बिने जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे वर्क किया, फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बिने से कहा कि वो ऐसे चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने का एक ऐसा वे निकालें जिसमें जो स्लो लर्नर्स थे, जिनको कि रेमेडियल वर्क दिया जा सके। और इसके बाद जो थे, बिने ने अपनी थ्योरीज में लो इंटेलिजेंस से लेकर हाई पोटेंशियल तक के स्टूडेंट्स के लिए वर्क किया। एल्फ्रेड बिने ने इस थ्योरी में ये दिखाया है कि किस तरीके से लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल से मोर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल तक जाया जा सकता है और जो इंटेलिजेंस होता है वो किस तरह से इनके बीच में वर्क करता है। He conceptualized intelligence as consisting of one or more similar set of abilities which can be used in solving problems. इंटेलिजेंस कई फैक्टर्स से मिलकर बना होता है, इन जनरल हम ऐसा समझ के चलते हैं, लेकिन बिने साइमन जो है वो इस चीज को साइड में करते हैं। वो कहते हैं वो जो कुछ भी है वो सब कुछ एक है। तो इस चीज को अपने इस थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश की थी। और अपनी थ्योरी में वो ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट। तो इस तरह से यूनिफैक्टर थ्योरी में जो बिने साइमन है उन्होंने अपने कंसेप्ट को, इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को इस तरह से एक्सप्लेन किया।